जहाँ सुग्रीव अपनी चारित्रिक दुर्बलता के कारण अंगद के मन में अश्रद्धा का सृजन करते हैं, वहाँ आंजनेय के प्रति उनकी श्रद्धा प्रतिदिन बढ़ती ही गई। मैथिली के अन्वेषण की यात्रा में उन्हें मारुति के दिव्य चरित्र का दर्शन हुआ। उससे उनके अंतःकरण की श्रद्धा बढ़ती ही गई। स्वयं उन्होंने उनसे प्रेरणा प्राप्त की, जो उनके साधन पथ के विकास में सहायक बने। उसी भावना का परिणाम जो प्रसंग आपको बता रहे हैं, उस प्रसंग में सामने आया। जब अंगद को समाचार सुनाई पड़ा कि केसरी किशोर अकेले लंका दुर्ग में प्रविष्ट हो गए हैं, तो तब वे संघर्ष में उनकी सहायता के लिए उतावले हो उठे और तत्काल उनकी सहायता के लिए उनके पास पहुंचे। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गया अकेले, रण बांकुरा बाली सुत कर चरण कपिते। फिर क्या था? अकेले आंजनेय ही राक्षसों के संहार में संलग्न थे। अंगद के आ जाने पर उनमें द्विगुणित गति आ गई। उनके द्वारा किए गए संहार का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। क्या? विरोध क्रोध दधौ बंदर राम प्रताप सोमरी और अंतर, रावण भवन चढ़े दौ भाई, करहि कौशला शीश दोहाई, कलश सहित गई भवन ढहावा, लेकिन निशाचर पति भय पावा, नारी भोंग कर पीटहि छाती, अब दृढ़ कपि आए उत्पाती, कपि लीला करि दीन डेरावई, रामचंद्र कर सुजल सुनावई, सोनि कर गई कंचन के खंबा, के नहीं करई उत्पात आरंभा, गरजि परे रिपु कटक मझारी, लागे वर्दे भुज बल भारी, काहुनि लात चपेटन गेहूँ, भजहु न राम ही तो फल लेहूँ, एक एक सौ मरदहि तोरी, चला वही मुंड, रावण आगे परहि थे, जन कोटहि दधि कुंड। लंका में संहार करते हुए दोनों योद्धा केवल अपने शौर्य के प्रदर्शन में व्यस्त नहीं रहे थे। वे क्या कर रहे थे? वे राक्षसों का संहार तो कर ही रहे थे, साथ में प्रतिक्षण प्रभु के प्रचार में भी संलग्न थे। प्रहार करते हुए भी वे निरंतर राक्षसों के बीच यह घोषणा करते रहे कि तुम लोगों की यह सारी दुर्दशा भगवान का भजन न करने से ही हो रही है। इतना ही नहीं, मारे गए राक्षसों के शरीर के द्वारा भी वे अपने उद्देश्य को प्रचारित कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक अनोखी प्रणाली का आविष्कार किया। मारे गए राक्षसों के सिर तोड़कर उन्होंने रावण के समक्ष वो फेंकते जा रहे हैं और वे सिर रावण के समक्ष फूट करके फैल जाते। गोस्वामी जी ने कहा, ऐसा जान पड़ता है
जैसे दधी सहित दधी पात्र गिर कर के फूट रहे। दधी को जमाने के लिए व्यक्ति को बड़ा कठिन श्रम करना पड़ता है। अत्यंत श्रम से जमाया हुआ दधी यदि अपने पात्र सहित फूट करके पृथ्वी पर बिखर जाए तो इससे बढ़कर दुख और लज्जा की क्या बात हो सकती है। व्यक्ति को जीवन और शरीर बड़ी साधना के बाद प्राप्त होता है। यदि कोई इस शरीर को भगवत भक्ति में न लगाकर उनके विरोध में प्रयुक्त करता है तो उसका तात्पर्य यही है कि उसने अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ विनष्ट हो जाने दिया। रावण के समक्ष यह मुंड चेतावनी के रूप में फेंके गए थे, सावधान, तुम्हारे मस्तक की परिणति भी इसी प्रकार से होने वाली है जैसे इन राक्षसों की हुई। दूसरी ओर वे अनेक योद्धाओं को मृत्यु के बाद भी उनके चरण पकड़ करके भगवान के पास, भगवान के समक्ष फेंक देते। विभीषण के द्वारा उनका परिचय दिया जाता है और प्रभु उन सबको अपना धाम प्रदान करते हैं। महा महा मुखिया जे पावई ते पद गई प्रभु पास चलावई। गाय विभीषण तिनके नामा दे राम तिनहु निज धाम। प्रथम प्रक्रिया में जहाँ में भगवत भजन न करने के दुष्परिणाम का दर्शन करते हैं, वहाँ इस कार्य के द्वारा प्रभु के कोमल स्वभाव का परिचय देना भी वो नहीं भूलते। ऐसे दुष्ट राक्षसों को गति देने वाले प्रभु में कितनी उदारता है, यही दिखाना उनका उद्देश्य था। इस तरह इन दोनों के संहार द्वारा, इन दोनों के द्वारा संहार भी किया जा रहा है राक्षसों का और साथ में अनुग्रह भी किया जा रहा है। ईश्वरीय शक्तियों का इसमें परिचय प्राप्त होता है, भगवान की कृपा शक्ति का। आध्यात्मिक दृष्टि से आंजनेय और अंगद का चरित्र सिद्धि और साधना के दो तत्वों को प्रकट करने वाला है। आंजनेय सिद्धि है और अंगद साधना। हनुमान पवन पुत्र है और अंगद बाली पुत्र है। पवन देव सात्विक सेवा भावना से संपन्न है और बाली के चरित्र में प्रारंभ में रजोगुण का ही साक्षात्कार होता है। पवन पुत्र सात्विक अहंकार से भी सर्वदा मुक्त प्रभु के अनन्य भक्त है। उनका समर्पण प्रारंभ से ही पूर्ण है, किंतु अंगद का समर्पण विलंब से होता है। प्रभु के द्वारा बाली के ऊपर प्रहार किया जाता है और इस प्रहार से बाली का अहंकार विनष्ट हो जाता है और सात्विक भावना का उदय होता है। शरीर और प्राणों के प्रति उनका मोह विनष्ट हो जाता है। प्राण त्याग के अंतिम क्षण में वह अंगद को बुलाकर उन्हें प्रभु के कर कमलों में अर्पित कर देते हैं और रामभद्र से अनुरोध करते हैं कि अंगद को अपना दासत्व प्रदान करें। बड़े ही भाव भरे शब्दों में वह अंगद का समर्पण पूर्ण करता है। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। इस तरह अंगद भी सेवा धर्म में दीक्षा प्राप्त करते हैं।
इसी क्रम में आंजनेय सहज भाव से जिस स्थिति में प्रवेश करते हैं, अंगद भी बाद में उन्हीं के आज सन्निकट पहुंच जाते हैं। आंजनेय यदि प्रथम यात्रा में ही रामदूत के रूप में लंका में प्रविष्ट करते हैं तो अंगद को यह सौभाग्य दूसरी यात्रा में प्राप्त होता है। मेघनाथ का सबसे कठिन द्वार तोड़कर सर्वप्रथम केसरी किशोर ही लंका में प्रविष्ट होते हैं, पर बाद में उत्साही अंगद भी उनके सन्निकट पहुंचकर आज समान उत्साह से संघर्ष में भाग लेते हैं। आध्यात्मिक अर्थों में मेघनाथ मूर्तिमान काम है और उसका द्वार टूटना सबसे बड़ा कठिन काम है। आंजनेय ब्रह्मचर्य और वैराग्य के घनीभूत रूप हैं, इसीलिए उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम इस पर विजय प्राप्त की जाती है। अंगद को धर्म नियंत्रित काम के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। काम विजय के यही दोनों मार्ग हैं, या तो व्यक्ति आंजनेय के समान काम से पूरी तरह विरक्त हो जाए अथवा अंगद के समान गृहस्थ जीवन का पालन करता हुआ भी स्वयं को आसक्ति से मुक्त रखने का प्रयास करे। आज की चर्चा का यहीं विराम करते हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।